ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन का, और बता दो कि आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है ऑडियोमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है सेक्सटेंट, चौथा है सोनार। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑडियोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, सेक्सटेंट होगा या फिर सोनार होगा? तो बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का डी यानी सोनार। और सोनार एक्चुअली में ये ऐसे लिखा होता है SONAR, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और साथ में अगर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर दे रखा है ऑडियोमीटर। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडियोमीटर का वर्क क्या होता है। तो जो ऑडियोमीटर होता है यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर। तो इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। और तीसरा यहाँ पर है सेक्सटेंट। तो इसका उपयोग हम लोग 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने में करते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी और टॉपिक्स के बारे में। और जो फर्स्ट का राइट ऑप्शन है वो है डी यानी सोनार। और सोनार को हम लोग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है यहाँ पर कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो आपका जो विकल्प है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर पहला है भगत सिंह, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है विपिन चंद्र पाल। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? काफी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो बता दूं जो सेकंड का राइट ऑप्शन है वो है सी यानी बाल गंगाधर तिलक। तो सेकंड का सी एकदम सही यहां पर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? आपको बताना है यहाँ पर कि रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है महाभाष्य, चौथा है अष्टाध्यायी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रामायण होगा, महाभारत होगा, महाभाष्य होगा या फिर अष्टाध्यायी होगा? तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है थर्ड का बी यानी महाभारत। यहां पर एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? आपको बताना है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका यहां पर है कॉलिन क्लर्क, दूसरा है विलियम विल्सन हंटर, तीसरा है चार्ल्स इलियट, चौथा है विलियम डीगली। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है फोर्थ का बी यानी विलियम विल्सन हंटर। यहां पर एकदम सही है। तो फोर्थ का बी एकदम यहां पर राइट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। आपको बताना है यहाँ पर कि जरवा जनजाति है वो किस जगह निवास करती है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पर है लक्षद्वीप, तीसरा यहाँ पर है छत्तीसगढ़, चौथा है अंडमान और निकोबार। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है दिए हुए विकल्पों में से। अरुणाचल प्रदेश होगा, लक्षद्वीप होगा, छत्तीसगढ़ होगा या फिर अंडमान निकोबार होगा? आपको बताना है कि जरवा जनजाति का निवास स्थान है। तो बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है फिफ्थ का डी यानी अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार एकदम यहाँ पे सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आई होप कि इसका आंसर पता भी हो, और नहीं पता है तो आपको इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको बताना है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पे नहीं वाला वर्ड है तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो आपके जो ऑप्शन हो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है त्रिपुरा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको राइट ऑप्शन सोचना है।
त्रिपुरा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, मणिपुर होगा या फिर मिजोरम होगा। तो बता दूं कि जो सिक्स्थ का राइट ऑप्शन है वो है सिक्स्थ का सी यानी मणिपुर। तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ राज्य है जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो उनका शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। या फ्रेंड्स, मित्र पर गमछा झार। तो आप एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, अगर मित्र का हम लोग मी लें तो यहां बनेगा मिजोरम, और मित्र का अगर त्रा लें तो बनेगा त्रिपुरा। अगर हम देखें मित्र पर, तो पा से दे बनेगा पश्चिम बंगाल, और रा से बनेगा राजस्थान। तीसरा यहाँ पर है गमछा, तो गमछा के गा से बनेगा गुजरात, मां से बनेगा मध्य प्रदेश, छा से बनेगा छत्तीसगढ़, और झार से बनेगा झारखंड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट ऑप्शन यहां पर है वो है सिक्स्थ का सी यानी मणिपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है। आपको बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है यमुना नदी, दूसरा है मंदाकिनी नदी, तीसरा है इंद्रावती नदी, चौथा है नर्मदा नदी। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। यमुना होगा, मंदाकिनी होगा, इंद्रावती होगा या फिर नर्मदा होगा। और आई होप कि इसका राइट आंसर आपको मालूम हो, और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो जो सेवंथ का राइट ऑप्शन है वो है सेवंथ का सी यानी इंद्रावती नदी। जी फ्रेंड्स, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपका इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपको और बता दूं इसके बारे में कि चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह जलप्रपात भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह भी साथ में पता होना चाहिए कि आपका जो चित्रकूट जलप्रपात है ये आपका भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो सेवंथ का सी एकदम यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है और कई बार पूछा गया। आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा और अब तक आपने राइट आंसर को सोच लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार कि नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा है मछली उत्पादन से, तीसरा है तिलहन उत्पादन से, चौथा है दुग्ध उत्पादन से। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एर्थ का बी यानी मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति, मछली उत्पादन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है। आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है सतलज और काली, दूसरा है काली और तिस्ता, तीसरा है सिंधु और सतलज, चौथा है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट ही कर सकते हैं क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो बताइए नाइन्थ का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बता दो कि जो नाइन्थ का राइट ऑप्शन है वो है नाइन्थ का ए यानी सतलज और काली। तो आपका जो कुमायूं हिमालय है वो आपका सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तो नाइन्थ का ए एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि NAEB की स्थापना कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है 1987, दूसरा है 1992, तीसरा है 1955, चौथा है 1998 यानी 1987 में, 1992 में, 1955 में या फिर 1998 में हुई थी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में अपने मन में आप आंसर को सोच सकते हैं, फिर उसके बाद में आंसर को मैच कर सकते हैं। तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 10th का बी यानी 1992 यानी 1992 में NAEB की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे पूछा है NAEB, तो आपको यहाँ पे NAEB का फुल फॉर्म मालूम ही होना चाहिए। देखिए NAEB का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। या फ्रेंड्स, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB 1992 एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है पर कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 दिसंबर को या फिर 21 फरवरी को। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बता दो कि जो 11 नंबर का जो सही विकल्प है वो है
11 का डी यानी 21 फरवरी। या फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम लोग 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए जनजाति से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आप चाहते हैं जनजाति की वीडियो देखने के लिए, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जनजाति का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है बिजनौर, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है चित्रकूट। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। बिजनौर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है या फिर चित्रकूट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 12th का ए यानी बिजनौर। जी फ्रेंड्स, जो आपकी बुक्सा जनजाति है वो आपकी स्पेशली बिजनौर में पाई जाती है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो डबल स्टार टिक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जनजाति से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस आपसे बुक्सा वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो उसको आप स्टार टिक कर सकते हैं। तो जो 12 का सही विकल्प है वो है ए यानी बिजनौर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी मैचिंग गलत है। तो मैं ऑप्शन को पढ़ता हूं। देखिए पहला यहाँ पर है गोटे का कार्य, लखनऊ व वाराणसी, दूसरा पीतल की मूर्तियां, मथुरा, तीसरा है ताले, अलीगढ़, चौथा है बेंत व छड़िया, वाराणसी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पर गोटे का कार्य का, तो जानते हैं कि ये आपका लखनऊ और बनारस में होता है। बात करें ताले की, तो जैसे जानते हैं जो आपका ताला नगरी है वो आपका अलीगढ़ ही है। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें बेंत व छड़िया की, तो आपकी वाराणसी यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो होगा वो है बी यानी पीतल की मूर्तियां। और फ्रेंड्स बता दो कि जो पीतल की मूर्तियां हैं वो मथुरा में ना बनकर वो आपके मुरादाबाद में बनती हैं, और इसलिए मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी बोलते हैं। तो आपका जो सही विकल्प यहाँ पर होगा वो है 13 का बी यानी पीतल की मूर्तियां, और ये आपकी मथुरा में ना होकर ये आपका मुरादाबाद में होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो 13 का बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पे गलत ऑप्शन को चूज करना है। तो आपका जो विकल्प है इस प्रकार मैं इसको पढ़ देता हूं। IIVR लखनऊ है, IIPR कानपुर है, IVRI आपका इज्जतनगर है, और चौथा आपका यहाँ पर है IGFRI आपका झांसी है। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो सही विकल्प है यहाँ पर वो है 14 का ए यानी IIVR। तो फ्रेंड्स IIVR जो है ये लखनऊ में ना होके ये आपका वाराणसी में है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, मतलब आपका जो यहाँ पे सही विकल्प होगा वो है 14 का ए, IIVR आपका वाराणसी में, यहाँ पे दे देखा लखनऊ, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फुल फॉर्म्स आए हुए हैं, तो इनको मैं डिस्कस कर लूँ एक बार में। आपका जो IIVR है इसका फुल फॉर्म्स होता है, यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। जी फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल एंड रिसर्च ये आपका वाराणसी में है। दूसरा यहाँ पर है IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ये आपका कानपुर में है। तीसरा यहाँ पर है IVR यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। और चौथा आपका यहाँ पर है IGFRI मतलब इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका झांसी में है। जी फ्रेंड्स इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी में है। तो आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 14 का ए यानी IIVR आपका ये वाराणसी में होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो आपको बताना है कि जो आपकी पहली हाई स्पीड ट्रेन थी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी वंदे भारत, वो कहाँ मतलब चलती है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, दूसरा है नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, तीसरा यहाँ पर है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, चौथा आपका यहाँ पर है नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 15 का ए यानी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। जी फ्रेंड्स ये आपकी ट्रेन 18 ट्रेन आपकी है, इसका शुरुआत में नाम ट्रेन 18 रखा गया था। जी फ्रेंड्स ट्रेन 18 रखा गया था और बाद में इसका नाम चेंज करके वंदे भारत कर दिया गया। तो 15 का एकदम यहाँ पर सही विकल्प है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है UN, दूसरा है WHO,
तीसरा है पेटा, चौथा है WWF। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको सही विकल्प का चयन करना है दिए ऑप्शन में से। तो आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को सोच लिया होगा और आप सही विकल्प तक पहुंच गए होंगे। तो उसका जो सही विकल्प है वो है 16 का डी यानी WWF। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो 16 का डी एकदम सही यहाँ पर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है भारत में पाया जाता है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है कालाहारी, दूसरा है सहारा, तीसरा है थार, चौथा है अरब। तो बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, कालाहारी होगा, सहारा होगा, थार होगा या फिर अरब होगा। और आई होप कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा। तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 17 का सी यानी थार। या फ्रेंड्स आपका थार जो मरुस्थल है वो आपका भारत में पाया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन में से कि कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है एस्ट्रोजन, दूसरा है एंड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है इंसुलिन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन होगा, एंड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर इंसुलिन होगा। और आई होप कि इसका राइट आंसर आपको मालूम भी हो। तो यहाँ पे जो 18 का जो सही विकल्प है वो है 18 का ए यानी एस्ट्रोजन, और ये आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो 18 का ए एकदम यहाँ पर सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आई होप कि इसका आंसर आप गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। तो आपको बताना है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था, डार्विन ने, ओपेरिन ने, मिलर ने या फिर स्मिथ ने। और आई होप कि इसका जो राइट आंसर आप सोच रहे होंगे वो आपका डार्विन होगा। बट बता दूं यहाँ पे जो सही विकल्प इसका है वो है ओपेरिन। या फ्रेंड्स जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को ओपेरिन लिखा था। फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो देखिए वहां पे जीवों की उत्पत्ति है, यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति है। देखिए दोनों वर्ड का मतलब यहाँ पर अलग है। और जो जीवों की उत्पत्ति है वो डार्विन के द्वारा दी गई थी, जबकि आपकी जो जीवन की उत्पत्ति वो आपकी ओपेरिन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन, जीवों की उत्पत्ति डार्विन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो 19 का बी मतलब ओपेरिन यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में इसको शेयर करें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वात्सल्य मेला कहाँ लगता है। आपको बताना है कि वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है मेरठ, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है जौनपुर और चौथा है नई दिल्ली। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मेरठ होगा, फरीदाबाद होगा, जौनपुर होगा या फिर नई दिल्ली होगा। और आई होप कि इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा और अब तक आपने मन में सोच लिया होगा। तो बता दो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 20 का डी यानी 20 का डी नई दिल्ली यहाँ पे एकदम सही है। वात्सल्य मेला आपका नई दिल्ली में हर साल आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन की श्रृंखला थी। और आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक्स सो मच, बाय बाय, टेक केयर।